वाकई में सीक्रेट क्रेट के पीछे क्रिस जेरिको का हाथ है और रोमन रेंस मिस्ट्री का है और एलिमिनेशन चेंबर का क्या हाल जानेंगे आज की वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीक्रेट क्रेट की, मिस्ट्री गाय की, इवन एलिमिनेशन चेंबर की। लेकिन उन सभी से पहले दोस्तों आपको एक र्यूमर बताना चाहूंगा। पहले बता रहा हूं र्यूमर है यानी कि 50-50 न्यूज है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बारी क्या जो रेसलमेनिया रहेगा वहां गंथर किसको फेस करेंगे, वहां वो फेस करेंगे मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो को। यस गाइस आज सुबह सवेरे न्यूज ब्रोक हुई। हालांकि कल जो हार आई है गंथर की मंडे नाइट रॉ में, मैं एक्सपेक्ट करा था कि मे बी वो ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे, लेकिन गाइस शायद से ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर जो है हम लोगों को समर स्लैम में देखने को मिलेगा। और अब न्यूज ये आ रही है कि जो ये ड्रैगन ली वाला सीन चला हुआ है ना गंथर का, गंथर दोस्तों ड्रैगन ली को एक मोमेंट पर इतना गंदा मारेंगे कि फिर लूचाडोर का जो एक्चुअल किंग है यानी कि रे मिस्टीरियो उसे आ जाना पड़ेगा। और गाइस वो गंथर के साथ राइवलरी में जाएगा जिसके तहत 200 रेसलमेनिया में इनका मैच बनेगा। तो गाइस इस चीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इस वक्त गंथर को जो ड्रैगन ली है काफ़ी परेशान किए हुए हैं। यहाँ बात कर ली जाए ब्रॉक लेसनर की, उन पर क्या न्यूज़ है। ब्रॉक लेसनर का मुझे लग रहा था एलिमिनेशन चेंबर में होंगे, आपको भी लग रहा था क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी आ रही थी। बट अब एलिमिनेशन चेंबर के स्पॉट्स लगभग फिल हो चुके हैं और जो कुछ खाली बचे हैं उसके लिए भी मैचेस कंफर्म्ड है। तो ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर से ऑफिशियली बाहर होते हैं। मैं चेंबर की बात कर रहा हूं, पूरे पीएलई की बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी अगली रॉ के अंदर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर कंफर्म हो चुके हैं। यस गाइस जिन्हें नहीं पता है बता दूं, अगली रॉ रहने वाली है द मॉन्स्टर, द अनोमली, द बीस्ट इनकारनेट की यानी कि बाबा ब्रॉक लेसनर की। तो देखेंगे दोस्तों क्या कुछ आकर वो वहां करते हैं। उनका रूमर्ड ओपोनेंट दोस्तों एले नाइट बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ओबा फेमी भी इस मोमेंट पर बिना किसी ओपोनेंट के है, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज वो जुड़ी हुई है एक ऐसी महिला से जिसका फ्यूचर ब्राइट है और खुद से वो कह रही है कि फ्यूचर ब्राइट है। सराया कहती है 2026 इज लुकिंग रियली ग्रेट, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल अहेड ऑफ मी, दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल आई एम गिविंग यू। यानी कि 2026 में मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, पेज ने कहा है। तो पेज उर्फ सराया AEW का पार्ट थी लेकिन अब वो AEW का पार्ट नहीं है। न्यूज़ ये भी है कि लेटर ऑन इस साल दोस्तों हम लोगों को WWE में रिटर्न करते हुए नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो गाइस बेस्ट फॉर बिजनेस होगा। मस्त से दोस्तों पेज की इस वक्त नीड भी है क्योंकि बेलास लौट चुकी है, पेज लौट जाती है तो गाइस AJ ली पूरा जो महिलाओं का एक एरा था आज से 10-11 साल पहले वो लौट आएगा और ये बेस्ट फॉर बिजनेस रहेगा। बात करूँ दोस्तों ऐसे ही एक एरा की जो कि लौटती भी नजर आ रही है मुझे, रूसेफ डे एरा इज बैक। यस गाइस रूसेफ डे ने कल रॉ में जो टी शर्ट पहनी है शायद से वो संयोग नहीं है। रूसेफ डे आज क्या कहते हैं, आज दोस्तों उन्होंने क्रिस वैन के एक इंटरव्यू में क्या कहा, इट वॉज नेवर मीन टू बी ओवर, इट वॉज नेवर सपोज टू बी एनीथिंग, इट वॉज जस्ट सपोज टू बी अ सेलिब्रेशन। यानी कि रूसेफ डे कभी भी एक गिमिक नहीं था, ये जस्ट एक सेलिब्रेशन टाइप हमने कैरेक्टर बिल्ड किया था कि सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगी। एज ए हील में स्टार्स को डिस्ट्रॉय करता रहूँगा और रूसेफ डे कहता रहूँगा, लेकिन उसका पता ही नहीं चला कब लोगों को पसंद आने लगी और बेबी फेस में कन्वर्ट हुआ। आपको सब कुछ पता है रूसेफ डे के बारे में। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि 2026 में रूसेफ दोस्तों फिर से ये टी शर्ट पहनकर बीती रॉ में देखने को मिले हैं। अब देखते हैं आगे रूसेफ का क्या रहता है। मैं तो चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ रूसेफ डे गिमिक लौटे। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि गाइज होने वाली है। क्या होने वाला है, AJ स्टाइल्स लौटने वाले हैं। अब ऐसा क्यों है गाइज, कल रॉ के अंदर W वालों ने बता दिया कि वो ट्रिब्यूट देने वाले हैं अगले हफ्ते की रॉ में AJ को। दरअसल दोस्तों AJ स्टाइल्स अभी से कुछ हफ्ते पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बीते इन 2-1 हफ्तों में W वालों ने एक बारी भी AJ स्टाइल्स को ट्रिब्यूट नहीं दिया। ट्रिब्यूट तो छोड़ो, एक बारी उन्हें ढंग से मेंशन भी नहीं किया रॉ में और अब उन्हें डायरेक्ट ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। तो दाल में कुछ काला है और एक काला दोस्तों काफ़ी बड़ा काला है क्योंकि AJ स्टाइल्स जो है मे बी WWE के साथ एक नई डील साइन कर चुके हैं, ऐसे रूमर्स है। हाँ ये डील एज ए रेसलर नहीं होने वाली है, ऑब्वियसली अब वो रिटायर हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो फिर से रेसल करने वाले हैं। हालांकि नेवर से नेवर भी बोले थे एक पॉडकास्ट में, बट मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मे बी दोस्तों अथॉरिटी फिगर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं।
बीते कई हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि एडम पेयर्स की ऐसी तैसी कर रखी है विजन ने और बाकी के स्टार्स ने, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मे बी दोस्तों अथॉरिटी फिगर के तौर पर या फिर एज ए कोच हम लोगों को WWE में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी एक ऐसे मैच से जो कि हो सकता है हम लोगों को जल्द देखने को मिल जाए। तो लोगन पॉल ने फिर से शॉट लिया बैड बनी के ऊपर। बैड बनी पर वो कहते हैं कि बैड बनी के खिलाफ उनका मैच ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। काफ़ी बड़ा स्टार है, मैं भी काफ़ी बड़ा नाम हूँ। आगे वो कहते हैं कि बैड बनी अच्छा बंदा तो है, लेकिन उसका जो हाफ टाइम था हाल फिलहाल में उसने जो गाना गाया था सुपर बॉल के हाफ टाइम में, काफ़ी बेहुदा था। वो कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। तो यहाँ बार बार जो बैड बनी को ये परेशान कर रहे हैं अपनी बातों से, मुझे लगता है कि बैड बनी वर्सेस लोगन पॉल वाकई में एक ऐसा मैच है जो कि बन सकता है। तो ये बनता है फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पर दोस्तों एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, वो है गाइस बियांका ब्लेयर की वापसी। तो बियांका ब्लेयर दोस्तों अपनी वापसी को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई है। मैंने कहा था बियांका आप ये क्या कर रही हो, तो शायद से बियांका को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। बियांका दोस्तों अब डायरेक्ट फिजियोथेरेपी करवा रही है। बियांका ब्लेयर बिगन्स थेरेपी आफ्टर हैविंग सर्जरी ऑन हर फिंगर। न्यूज़ है दोस्तों, उंगली के ऊपर उनकी सर्जरी थी और 1 साल लिया उन्होंने इस चीज़ में। पहले दोस्तों 1 साल तक रेस्ट किया, फिर सर्जरी करवाई, और अब दोस्तों फटाफट उसकी थेरेपी करवा रही है ताकि फटाफट दोस्तों रेसलमेनिया में वापसी कर सके। हालांकि दोस्तों बियांका ब्लेयर की भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि महिलाओं में खासकर दोस्तों जो मेन इवेंट डिवीज़न है वहाँ दोस्तों एक वॉइड सा क्रिएट हो चुका है बियांका के जाने से, और वो वॉइड दोस्तों आकर बियांका पूरा कर सकती, फिल कर सकती है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि बियांका लौटे, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर कर दी दोस्तों सर्जरी करवाने में, और अब वो थेरेपी करवा रही है, यानी कि वो जल्दी जल्दी वापसी की कोशिश करें। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो गाइस सेथ रॉलिंस पर विंस रूसो ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो बस ड्रामे कर रहा है। डायरेक्टली उन्होंने ये बात बताई कि रॉलिंस जो है अलग अलग जगहों पर अपेयर हो रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अगर रॉलिंस को कोई इंजरी होती तो वो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे, कभी नेटफ्लिक्स के शोज़ पर, तो कभी जिम में, तो कभी कहाँ अपेयर ना होता। तो रॉलिंस ठीक है, बस वो होल्ड पे है। और यहाँ दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उन्हें केएफएफ का मजाक नहीं उड़ाना। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ रॉलिंस जो है वो 100% ठीक है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, रॉलिंस ऐसा बंदा है जो कि तब वार करता है जब किसी को आभास नहीं होता है। रॉलिंस वो बंदा है जिसने हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी दी है। ये वो बंदा है जिसने जिस तरीके से मनी इन द बैंक कैश इन किया था वो आज भी दिमाग में है। तो ये वो बंदा है दोस्तों जो कि इस साल भी कुछ बड़ा करने वाला है, और विजन के खिलाफ कुछ ना कुछ दोस्तों हम लोगों को रॉलिंस कांड करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात कर ली जाए दोस्तों उस कांड की जो कि हमें 1 मार्च को देखने को मिलेगा, यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर की बात लेते हैं। और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर दोस्तों इस बार 4 मैचेस ही डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किए अभी तक, और चारों काफ़ी अच्छे मैचेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लल्लू पंजू मैचेस है। सबसे पहला मैच है दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, बेकी जो है फेस करने वाली है एजे ली को। चैलेंजर है एजे ली, हालांकि एजे ली का गढ़ है दोस्तों शिकागो। तो अभी दोस्तों लेटेस्ट थॉट्स आए थे, मैंने बताया था एजे ली जीतेगी इसमें, बट अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि बेकी लिंच जीत सकती है। क्योंकि एक बारी को आप देखिएगा इस इक्वेशन को, तो सभी को लग रहा है कि एजे ली जीतेगी, और जब भी ऐसा होता है तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों आज की इस प्रेडिक्शन में मैं अपनी प्रेडिक्शन चेंज करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ बेकी लिंच रिटेन करेगी। हालांकि ये डिफरेंट हो सकता है ऑड्स से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की प्रेडिक्शन है। दैन दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों सीएम पंक एंड फिन बैलर का। इसके अंदर दोस्तों कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हैंड्स डाउन यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक टाइटल रिटेन करने वाले। मैं इस पर प्रेडिक्शन भी नहीं देखूंगा, ना मैं ऑड्स देखूंगा, मैं सीधे सीधे सच बता रहा हूं आपको। फिन बैलर काफ़ी अच्छे स्टार है, काफ़ी टाइम से उन्हें काफ़ी गंदा बुक किया गया है, और ये जो गंदी बुकिंग है कंटिन्यू रहेगी। सीएम पंक यहाँ टाइटल रिटेन कर जाएंगे। शिकागो में है, ऑब्वियस है गाइस कि सीएम पंक ही जीतेंगे। देन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर महिलाओं का। रिया रिप्ली है, टिफनी स्ट्रैटन है, अलेक्सा आस्का है, और मे बी आगे जाकर शार्लेट भी इसका पार्ट हो सकती है। और एक और स्पॉट खाली है दोस्तों,
उसके अंदर दोस्तों हो सकता है आप लोगों को ईओ स्काई देखने को मिल जाए और मैच काफ़ी तगड़ा रहेगा। अभी 2-1 स्पॉट खाली है, बट स्टिल मैं इसके अंदर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो महिला जीतेगी वो या तो रिया रिप्ली रहेगी या फिर टिफनी स्टैटन। टिफनी स्टैटन क्यों कह रहा हूँ मैं अब, क्योंकि टिफनी का दोस्तों ऑलरेडी जेड के साथ एक पास्ट रहा है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ टिफनी का नाम लिया। हालांकि इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि देखने को मिलेगा वो पुरुषों का एलिमिनेशन चेंबर। इसके अंदर दोस्तों जो कंफर्म नेम है वो है कोडी का, एले नाइट का, रैंडी का, जवान एवंस का, और साथ ही साथ दोस्तों अभी 2 नेम बाकी है जो कि मे बी हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिले। ट्रिक विलियम्स और दूसरे छोर से दोस्तों आप लोगों को बिग ब्रॉन्सन रीड यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जे उसको भी हो सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों 2-1 नेम जो है अभी बाकी है, कंफर्म होने बाकी है स्पॉट। मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ इसमें कोडी रोड्स जीतेंगे। इसके अंदर कोडी रोड्स को ही जीतना है, कोडी रोड्स ही जीतेंगे। बट ये तब है दोस्तों जब इस मैच का अंत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि अब मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जेका फाटू या फिर ड्रू में से कोई ना कोई गंदर ज़रूर डाल सकता है इस पर्टिकुलर चेम्बर में, और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि गाइस आपके होश फाख्ता हो जाए। स्टिल दोस्तों मैं कोडी को ही पिक करूंगा अगर क्लीन विनर की बात करूं तो। अब गाइस बात कर ली जाए आज की अपनी सही न्यूज़ की। आज की सही न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मिस्ट्री बॉक्स से। तो कई लोग कह रहे हैं कि क्रिस जेरिको होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि ये रॉक हो सकते हैं, बट अब दोस्तों क्रिस जेरिको का तो पत्ता लगभग साफ है। दरअसल दोस्तों आज बताया जा रहा है कि AEW ने क्रिस जेरिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रीज कर रखा है। यस गाइस, क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रीज है, तो वो आ कैसे सकते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल उठ चुका है। दरअसल दोस्तों क्रिस जेरिको काफ़ी टाइम से AEW का पार्ट रहे, लेकिन 2025 में 200 अप्रैल के आसपास उन्होंने एक छुट्टी ले ली, काफ़ी लंबी छुट्टी थी, और उसके चलते दोस्तों AEW वालों ने इस मोमेंट पर उनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दिया। कंपनीज ऐसा जानबूझ के करती है ताकि उनका फेवरेट स्टार, उनका बड़ा नाम किसी दूसरी कंपनी में ना जाए। WWE ऐसा करती है, लेकिन AEW वालों ने क्रिस जेरिको के साथ ऐसा किया जो कि उनके काफ़ी आप कह सकते हैं करीबी थे। तो क्रिस जेरिको WWE में तो आना चाहते हैं, लेकिन गाइस वो चाहकर भी नहीं आ सकते। इस मोमेंट पर बताया जा रहा है कि अब इस क्रेट के अंदर कोई दूसरा शख्स ही निकल सकता है। हो सकता है दोस्तों कोई ऐसा बंदा हो जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया हो। यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए उस दूसरी मिस्ट्री की जो कि बनी हुई है सेम मोमेंट पर रॉ के अंदर, और वो है कि मास्क मैन के पीछे मास्क मैन कौन है। तो गाइस मास्क मैन की नई वीडियो निकली है, फैंस ने काफ़ी क्लोज से इसकी वीडियो बना ली है और अब चीज़ें साफ हो चुकी है। हालांकि कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लोग कह रहे हैं ये तो रोमन रेंस है, कई लोग कह रहे हैं कि ये तो कोफी किंगस्टन है। तो ये तो चलिए लोग मजाक में कह रहे हैं, रोमन रेंस ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, और वैसी कदकाठी उनकी नहीं है, वो थोड़ा सा पतला है। तो ये शख्स दोस्तों बॉलर ही है। फैंस ने बिल्कुल सही यहाँ पकड़ा है। कई स्मार्ट फैंस भी थे कमेंट बॉक्स में, तो उन्होंने यहाँ हंसी को देख लिया, बिल्कुल उसकी हंसी बॉलर की जैसी, इवन हाथ की नसें भी उसके बॉलर की जैसी। तो बॉलर ही है डेफिनेटली, और बॉलर लेटर ऑन शो में भी देखने को मिलते थे। तो यहाँ दोस्तों ये बॉलर है, बट क्या ये सेट के लिए काम कर रहे हैं, ये मिस्ट्री तो आगे जाकर ही सॉल्व होएगी। बट हाँ, फैंस ने दोस्तों इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। इसकी हंसी, इसका हाथ बिल्कुल बॉलर के जैसे, तो बॉलर ने दोस्तों अटैक किया है कल। अब देखेंगे दोस्तों कब वो रिवील होते हैं ऐसे मिस्ट्री गाय। वीडियो तो मेरी आज की वीडियो को मिस्ट्री मत रखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो मेरी आज की आज तक लेता ही, धन्यवाद, शबक है।